नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में जो ऑनलाइन सेलर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और उस टूल का नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई पावर्ड चैटबॉट है जिसको ओपन एआई ने बनाया है। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हमें एक चैटबॉट मिलता है जहाँ पे हमारे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी हमारी क्वेरीज रहती है वो हम चैटबॉट से पूछ सकते हैं और वहाँ पे चैटबॉट जो है वो अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग्स हमें उसके जो है वो आंसर प्रोवाइड करवाता है। अभी मैं लास्ट कुछ दिनों से जो है वो चैटबॉट यूज़ कर रहा हूँ और मुझे जितने भी लगभग आंसर्स मिले हैं, लगभग सही आंसर मिले हैं और सेटिस्फाई करने वाले आंसर जो है वो चैट जीपीटी से जो है वो मिले हैं। अब कुछ कॉमन मन में ये डाउट रहता है कि भाई चैट जीपीटी में और गूगल में फ़र्क क्या है, क्योंकि गूगल पे भी अगर हम कोई क्वेरी डाल के सर्च करते हैं तो उसके भी आंसर्स हमें मिल जाते हैं। तो देखिए, जो गूगल में हमें आंसर्स मिलते हैं ना वो एक्चुअली में थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के होते हैं। मतलब अगर गूगल पे हम कोई भी क्वेरी डाल के सर्च करेंगे तो हमें सर्च रिजल्ट्स में बहुत सारी वेबसाइट्स दिखाएगी जहाँ पे हम जाके अपनी जो भी क्वेरी है उनके आंसर्स ले सकते हैं या जो भी कंटेंट हमें चाहिए वो हम वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एआई बेस्ड चैटबॉट है, मतलब ये खुद लर्न करता है और अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग जो है वो हमें आंसर प्रोवाइड करवाता है। तो दोनों में फ़र्क है, फंडामेंटली भी दोनों के अंदर फ़र्क है। गूगल जो है वो सर्च इंजन है, पूरे इंटरनेट पे जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो हमें सर्च करके बताता है, जबकि चैट जीपीटी जो है वो अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग जो है वो हमें आंसर प्रोवाइड करवाता है। तो अब सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, देखते हैं चैट जीपीटी जो है वो है क्या और किस तरीके से हम इसका जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो देखिए, चैट जीपीटी के लिए ना हम सिंपली गूगल पे अगर सर्च करेंगे ना तो हमें openai.com का लिंक मिलता है चैट जीपीटी का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ट्राई चैट जीपीटी। हम इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अभी जो है वो इसकी कैपेसिटी राइट नाउ पूरी हो चुकी है, मतलब इसके सर्वर जो है वो अभी डाउन चल रहे हैं। काफ़ी सारे यूजर्स एक साथ इसके ऊपर आ गए तो इसमें लॉगिन नहीं हो रहा है या फिर नए अकाउंट जो है वो इस पर नहीं बन रहे। नया अकाउंट बनाने के लिए हमें सिंपली chat.openai.com पे जाना है। वहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर से हम जो है इसमें लॉगिन कर सकते हैं, अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। मैंने पहले से जो है वो इसका अकाउंट बना के रखा हुआ है। तो यूजुअली ऐसा इंटरफेस जो है वो हमें देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स बता के रखे हुए हैं, कुछ कैपेबिलिटीज बता के रखी हुई है और कुछ लिमिटेशंस जो है वो बता के रखी हुई है। तो एग्जांपल्स में देखिए, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, गोट एनी क्रिएटिव आइडियाज फॉर ए 10-year-old's बर्थडे, हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। कैपेबिलिटीज क्या है? रिमेंबर व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन। हम जैसा जैसा कन्वर्सेशन कर रहे हैं उस कन्वर्सेशन में हमने पहले क्या पूछा है वो भी ये सॉफ्टवेयर को याद रहता है, और हमने जो पहले क्वेरीज की है या हमने जो पहले पूछा है इससे उसके अकॉर्डिंग भी ये सॉफ्टवेयर जो है वो हमें आंसर देता है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अलो यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस, ट्रेन टू डिक्लाइन इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। अगर कोई भी इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट रहती है, कुछ भी इसकी पॉलिसी में जो नहीं आती उसके हिसाब से अगर कोई रिक्वेस्ट रहती है तो वो इसको डिनाई भी कर सकता है। इसकी लिमिटेशंस है कि मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट हो सकती है। मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस और बाइस्ड कंटेंट। बाइस्ड कंटेंट या फिर हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी आ सकते हैं। लिमिटेड नॉलेज ऑफ द वर्ड एंड इवेंट आफ्टर 2021 के बाद की कुछ नॉलेज जो है वो इसमें लिमिटेड है। उसके बाद में हो सकता है सॉफ्टवेयर ने कुछ लर्न नहीं किया या फिर कोई नया डाटा जो उसमें इसको मिला नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए नीचे हमें चैट का ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस पुट करेंगे और देखेंगे उनका आंसर जो है वो हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन जो है वो पुट करने जा रहे हैं। तो एक अपने सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि भाई हमें अमेजोन पे जो है एक वाटर बोतल की लिस्टिंग करनी है। कुछ उसकी स्पेसिफिकेशंस है, जैसे 500 ml की वाटर बोतल है, रेड कलर है, प्लास्टिक की है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट मी बुलेट पॉइंट्स फॉर लिस्टिंग ए वाटर बोतल ऑन अमेजोन विद दीज स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन हमने इसको बताई है कि भाई रेड कलर की बोतल है, 500 ml साइज है और प्लास्टिक का जो है वो मटेरियल है। हम ये क्वेश्चन पुट करते हैं और हमें देखते हैं कि भी बुलेट पॉइंट्स जो है वो मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो इसने आंसर किया है। Here are some bullet points that you can use to list a red 500 ml water bottle made of plastic on Amazon. Durable and lightweight, ठीक है, 500 ml कैपेसिटी। तो ये देखिए इसने इतने सारे बुलेट पॉइंट जो है वो हमें सजेस्ट कर दिए। हम इसके हिसाब से जो है वो Amazon पे लिस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो आइडियाज़ ले सकते हैं बुलेट पॉइंट्स के, डिस्क्रिप्शंस के। अब हम इसको एक और क्वेश्चन पुट करते हैं कि भी आल्सो सजेस्ट मी डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम। अब देखते हैं कि हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है कि नहीं मिलती। तो ये देखिए कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पे इसने जो है वो डिस्क्रिप्शन बना के हमें दे दी है। दूसरी चीज़, हमें डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए स्पेसिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ें दोबारा बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हमने सिंपली इतना लिखा है कि आल्सो सजेस्ट मी डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम। पहले जो हमने चैट करके रखी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है उसने आंसर प्रोवाइड करवा दिया है। अब हम एक और सिचुएशन इमेजिन करते हैं और
उसके हिसाब से क्वेश्चन पुट करते हैं और उसका आंसर जो वो लेने की कोशिश करते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे एक सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमें एक पॉलिसी बनानी है, रिटर्न रिफंड पॉलिसी 10 दिन की। तो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है कि राइट रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी वेयर वी डू नॉट एक्सेप्ट रिटर्न रिक्वेस्ट आफ्टर 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी एंड कस्टमर नीड टू शिप बैक द प्रोडक्ट इन केस ऑफ रिटर्न रिप्लेसमेंट एंड अमाउंट विल टेक 4 to 5 days टू रिफंड। ये हमने इसको एक क्वेश्चन दिया है कि हमें एक रिटर्न रिफंड की जो पॉलिसी बनानी है। सिंपली हमने क्वेश्चन पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर ने या चैटबॉट ने जो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो पॉलिसी है वो ड्राफ्ट करके हमें दी है। ये एक्चुअली में फाइनल नहीं होता, हमें बेसिक जो भी आंसर होते हैं वो मिल जाते हैं। कुछ हमें और एडवांस क्वेरी कर करके हम जो वो उसको रिफाइन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो है वो कंटेंट जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। कुछ जो है वो हमें ह्यूमन ब्रेन इसमें यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हमें सिंपली अपना दिमाग भी जो है वो इसमें यूज़ करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें जो है वो हटानी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से हम अपना जो पूरा रिजल्ट है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें इसने अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड की है, जैसे कि टू इनिशिएट ए रिटर्न एक्सचेंज प्लीज कॉन्टैक्ट अवर कस्टमर सपोर्ट टीम एट कस्टमर सपोर्ट नंबर विद इन 10 day ऑफ रिटर्न विंडो, दे विल प्रोवाइड यू विद द इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ टू रिटर्न ए प्रोडक्ट। तो ये इसने अपना जो भी AI है इसका वो यूज़ करके अपने हिसाब से जो वो आंसर बनाया। कुछ चीज़ें इसने ऐड कर दिया जो इसको पता है कि भाई अगर ये पॉलिसी ड्राफ्ट करें तो ये बेसिक चीज़ होती है कि भाई आप कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करो, ठीक है। और इफ़ यू हैव रिसीव ए डैमेज और डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्लीज कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट टीम विद इन 48 hours ऑफ रिसीविंग द प्रोडक्ट, वी विल रिप्लेस टू द प्रोडक्ट एट नो एडिशनल कॉस्ट टू यू एंड कवर द कॉस्ट ऑफ शिपिंग एंड रिटर्न। तो ये इसने अपने AI के अकॉर्डिंग जो चीज़ें इसमें पुट कर दी। हमने क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं डाली थी कि भाई ऐसा ऐसा रहता है, फिर भी इसने अपना ब्रेन जो है वो या फिर अपना AI जो है वो यूज़ करके ये चीज़ें हमें बताई है। तो अगर हमारे लिए ये चीज़ें सही है तो हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है और हमारी क्वेरीज को जो है वो सोल्व कर रहा है। अब इसके अलावा एक जैसे एक सिंपल सी चीज़ रहती है, जैसे हम एज ए ऑनलाइन सेलर काम करते हैं तो मेल्स हमें बहुत करनी पड़ती है। तो मेल ड्राफ्टिंग का भी एक इशू रहता है बहुत सारे सेलर्स को कि भी कैसे पूरे फॉर्मेट में कोई भी चीज़ को लिखें, कैसे जो है वो अपनी बात को रिप्रेजेंट करें मेल के अंदर। तो जैसे मान लो कि हमें एक सिंपल मेल लिखनी है बैंक को कि भी हमें स्टेटमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पुट करें कि राइट ए मेल टू बैंक एंड आस्क फॉर स्टेटमेंट। तो ये देखिए सॉफ्टवेयर ने ना अपने हिसाब से मेल जो है वो ड्राफ्ट करके दे दिया है और लास्ट में इसने एक नोट भी डाला है कि यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर डिफरेंट टाइम फ्रेम और टाइप ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जैसे इसने 6 month लिखा हुआ है ऊपर, 6 month ऑफ एक्टिविटी, तो हम यहाँ पे 12 महीने का स्टेटमेंट चाहिए या 2 साल का स्टेटमेंट चाहिए, उसके हिसाब से जो मांग सकते हैं। तो इसने सिंपली यहाँ पे नोट डाल दिया और नीचे भी लिखा है आल्सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर अकाउंट नंबर, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल इन दिस मेल, कि भी इसमें जो है अपना नाम, अकाउंट नंबर और वो सारी चीज़ें भी मेंशन कर देना। इसने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि यहाँ पे अकाउंट नंबर हमें डालना है, यहाँ पे किस डेट से लेके किस डेट तक का स्टेटमेंट चाहिए वो सारी। तो इसने सिंपली पूरा मेल जो है वो हमें ड्राफ्ट करके प्रोवाइड करवा दिया, नोट भी डाल दिया कि भी ये चीज़ें जो है वो आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी पावरफुल टूल है ये। अब हम इसको एक और सिंपल क्वेश्चन पुट करते हैं कि सजेस्ट मी सम टारगेट ऑडियंस फॉर माई ऑनलाइन शर्ट बिजनेस, कि मेरा शर्ट का बिजनेस है तो उसके लिए हमें जो है वो कुछ टारगेट ऑडियंस सजेस्ट करें। तो देखते हैं कि भी ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है, ये क्या हमें जो वो सजेस्ट करता है। अब इसने ना टारगेट ऑडियंस के कुछ सजेशंस हमें दिए, जैसे यंग प्रोफेशनल हो गए, कॉलेज स्टूडेंट हो गए, आउटडोर एंथुसियास्ट हो गए, उसके बाद में फिटनेस एंथुसियास्ट हो गए, प्लस साइज ऑडियंस हो गई, सोशल कॉन्शियस कंज्यूमर्स हो गए। तो ये कुछ इसने एग्जांपल दिए। अगर हम यहाँ पे सम और एग्जांपल लिखेंगे तो शायद ये हमें और भी जो है वो टारगेट ऑडियंस बता देगा। तो मोटा मोटी ये हमें हमारी जो भी क्वेरी रहती है ना उसके आंसर्स प्रोवाइड करवा देता है। और इस चैट जीपीटी को ना हमने अभी यूज़ किया एज ए सेलर की भी। एज ए सेलर हमारे जो भी डे टू डे टास्क रहते हैं डे टू डे लाइफ में, उसमें हम इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। टूल जो है ये काफ़ी पावरफुल है। लोग इसको अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ इसमें कोडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। अगर कोई इसमें क्वेरी डालता है कि भाई हमें इस चीज़ के लिए कोडिंग चाहिए तो ये कोडिंग भी जो वो प्रोवाइड करवा देते हैं। कुछ लोग जो है उसको अलग अलग रिसर्च करने के लिए, कुछ और चीज़ें जानने के लिए भी जो है वो उसको यूज़ करते हैं। तो काफ़ी पावरफुल टूल है और अभी आगे कैसे इवॉल्व होता है ये चीज़ देखने वाली है। अभी ये टूल जो है वो फ्री में अवेलेबल है सबके लिए। सिंपली इसकी वेबसाइट पे जाके हम अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से अकाउंट बना के इसमें जो वो लॉगिन कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी चीज़ आगे देखने वाली है कि भाई ये जो कंपनी है वो इस टूल को कैसे मोनेटाइज करती है, मतलब वो इससे जो वो कैसे पैसे कमाती है। हो सकता है ये फ्री अभी है, आगे फ्री ना रहे, या फिर कंपनी जो है वो दूसरे कुछ मोनेटाइजेशन के ऑप्शन ढूंढ ले जहाँ से कंपनी को भी जो वो इनकम होती रहे। तो ये चीज़ें फ्यूचर में देखने वाली है, लेकिन फिलहाल के लिए ये काफ़ी अच्छा टूल है और मुझे लगता है कि सेलर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। और मैं भी इस टूल को काफ़ी
दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सही रिजल्ट्स जो है वो मुझे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 100% सही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन सेटिस्फाई करने वाला है ये टूल। कुछ हमें ह्यूमन ब्रेन जो है वो भी इसमें यूज़ करना पड़ता है, और हम जिस टाइप की क्वेरीज डालते हैं, जितनी एडवांस हम इसको क्वेरीज देंगे, जितना एडवांस हम लिखेंगे, जितना बेटर तरीके से हम चैटबॉट को समझा पाएंगे, उसके हिसाब से भी जो है वो हमें रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।